इंग्लैंड वुमेन एंड न्यूजीलैंड वुमेन दोनों ही फाइनल के रेस से बाहर हो चुके हैं। इस मैच में दोनों टीम्स compete करेंगे ब्रॉन्ज मेडल के लिए, मतलब कि थर्ड प्लेस में कौन आएगा उसके लिए। ठीक है, कब खेला जाएगा? दोपहर के 2:30 बजे से एजबास्टन बर्मिंघम के ग्राउंड पे। अच्छा, उससे पहले इस मैच का फाइनल अपडेट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना, एकदम ऊपर जो पिंड कमेंट आपको मिलेगा वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जहां पे टॉस के बाद फाइनल अपडेट्स आपके साथ शेयर किया जाता है, दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर प्लस ग्रैंड लीग के कौन से पिक्स होने वाले हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही बताता हूं। एंड प्लेइंग 11 देखने के बाद मुझे जो चीज़ समझ में आते हैं पिच के रिगार्डिंग हो, कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट होगा, किसको कितने ओवर्स मिल सकते हैं, वो भी मैं आपको ऑडियो के ज़रिए समझाने का कोशिश करता हूँ। फाइनल टीम्स तो आपको मिल ही जाते हैं वहाँ पर, तो टेलीग्राम चैनल पर जाके बिल्कुल जुड़ जाइएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड कमेंट सेक्शन में एकदम ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस वेन्यू एंड पिच के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूं। इस वेन्यू पे ना वुमेन्स T20 मैचेस 20 खेले गए हैं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 121 का, तो सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 87 का रहा है। समरी देखेंगे तो 11 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है, तो 9 बार बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम जीता है। अगर दोनों इक्वल टीम्स के बीच में मैच हो तो कैप्टन टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट करना ही प्रेफर करते हैं, स्पेशली डे गेम पे जहाँ पे पिच थोड़ा सा सूखा होता है, स्पिनर्स को ग्रिप एंड टर्न मिलता है सेकेंड इनिंग में। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंटली जितने भी मैचेस खेले गए हैं, चाहे मेंस वाइटलिटी ब्लास्ट का हो या फिर जो कॉमनवेल्थ गेम्स के सारे मैच अब तक हुए हैं, टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम को हल्का सा एडवांटेज यहाँ पे रहता ही है। चेस करते हुए टीम्स बहुत बार फंसते हैं एंड बहुत बार इजी टारगेट भी चेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 30 विकेट मिले हैं, स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 27, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट इनिंग में पेसर्स एंड स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे। सेकेंड इनिंग में पेसर्स को 24 विकेट मिले हैं, तो स्पिनर को 18। ठीक है, उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक एरो वाला बटन आपको दिखेगा ना, यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक्स देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि इस मैच का फाइनल अपडेट एंड बाकी जितने भी डोमेस्टिक मेंस वुमेन्स एंड इंटरनेशनल मैचेस शुरू होने वाले हैं उनके फाइनल अपडेट्स वहीं पे आते हैं। तो काइंडली टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जरूर जाइएगा। अच्छा, बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो इन दोनों टीम्स के बीच में ना पिछला जो 5 हेड टू हेड मैच खेला गया है T20 का, वहाँ पे 4 बार इंग्लैंड वुमेन जीते हैं एंड क्लियर कट डोमिनेट किए हैं। 2 से 3 दिन पहले इन दोनों टीम्स के बीच में और एक हेड टू हेड मैच खेला गया था, वहाँ पे बुरे तरीके से इंग्लैंड वुमेन ने न्यूजीलैंड वुमेन को हराया था। मैं सब कुछ नीचे बताऊंगा। रीसेंट हेड टू हेड मैच देखेंगे जो कि मैं बोल रहा था 2 से 3 दिन पहले खेला गया है। न्यूजीलैंड वुमेन 71 पे 9 विकेट उनका गिर गया था। इंग्लैंड वुमेन आसानी से टारगेट को चेस किए थे, डिवाइन नहीं चले थे, बेट्स नहीं चले थे, कर्ड भी नहीं चले थे, सिर्फ 3 रन किए थे। और यही तीनों इनके तरफ से बैटिंग के स्तंभ है। अगर न्यूजीलैंड वुमेन को इस मैच में कुछ करना है तो इन तीनों में से एटलीस्ट 2 बैटर को तो 40 प्लस करना ही होगा। ठीक है, तो ही जाके इनका स्कोर लगभग 120 प्लस 130 प्लस जाएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता आज भी ये 100 क्रॉस कर सकते हैं अगर ये टॉप 3 फेल होते हैं तो। ठीक है, उस मैच में सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए एमेलिया कर्ट 4 ओवर डाले थे, 2 विकेट निकाले थे। फ्रैन जोनस जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, डैनी वाइट को आउट किए थे और आज भी डैनी वाइट का थोड़ा बहुत खतरा रहेगा। और मैंने उस दिन भी टेलीग्राम चैनल पे आपको समझाया था कि फ्रैन जोनस को क्यों लिया गया है डैनी वाइट को आउट करने के लिए, स्पेशली क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने ये थोड़ा सा फंसते हैं। डंकले 19 किए थे, कैप्से 23 किए थे। कंटिन्यूसली नंबर 3 पे खिलाया जा रहा है कैप्से को और काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं। सीवर 7 नॉट आउट किए थे, 3 ओवर डाले थे, विकेटलेस गए थे। ब्रंट 2 विकेट निकाले थे। ये जो डिवाइन एंड बेट्स को आउट किए थे ना, ये ब्रंट ही हैं। ठीक है, एस्लेस्टोन 1 विकेट निकाले थे, काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग किए थे। इजी वोंग का 2 विकेट रहा था, सारा ग्लेन का 2 विकेट रहा था। अब एक चीज़ मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ कि जो न्यूजीलैंड वुमेन टीम है ना, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर
एंड जो लेग ब्रेक बॉलर हैं जैसे कि सारा ग्लेन एंड एशले स्टोन, इनके सामने काफ़ी ज़्यादा विकेट दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो हिस्ट्री रहा है ना स्पिनर्स के सामने उतना अच्छा नहीं रहा है। इवन श्रीलंका वुमेन टीम के सामने इनोका रणवीरा, आपको अगर याद होगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, एंड ओसादी रणसिंघे जो कि है राइट आर्म ऑफ ब्रेक, उन दोनों बॉलर्स के सामने टोटल 5 विकेट दे के गए थे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, टोटल 7 विकेट गिरे थे उस मैच में न्यूजीलैंड वुमेन का बैटिंग फर्स्ट करते हुए। श्रीलंका वुमेन के 2 क्वालिटी स्पिनर के सामने ये अपना 5 विकेट दे गए थे, एंड जो कविशा दिल्हाड़ी है और एक स्पिनर, उनके सामने और एक विकेट और एक रन आउट हुआ था, ठीक है। तो 6 के 6 विकेट स्पिनर्स के सामने ये दे गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी स्पिन अटैक अगर सामने हो तो इनको दिक्कत होता है, ठीक है। उसके पहले पिछले साल कुछ मैचेस खेले गए थे 2021 को, जहां पे न्यूजीलैंड इस मैच में बैट फर्स्ट किया था 144 फॉर 4 एंड इंग्लैंड उसको चेस किया था। बेट्स चले थे, डिवाइन चले थे। जैसे कि मैं बोल रहा था, टॉप 3 में से एटलीस्ट किसी 2 बैटर को चलना होगा, 30+ 40+ करना होगा, तो ही एक रिस्पेक्टेबल जगह पे ये पहुंच सकते हैं। हैलिडे 25, डिवाइन का 1 विकेट रहा था, 4 ओवर कंप्लीट डाले थे उस मैच में। डैनियला वाइट वाइल चेजिंग 35 किए थे, क्योंकि इस मैच में ना इनके तरफ से कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर खेला नहीं था, और डैनियल वाइट चेजिंग में हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इंडिया वुमेन वाला मैच था, कल ही खेला गया था, वो वहाँ पे भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे समझाया था कि डैनी वाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देके गए थे, ठीक है। सीवर 1 विकेट निकाले थे, जोन्स 32, यहाँ पे डंकले 22, एशले स्टोन 1 विकेट, सारा ग्लेन 1 विकेट। देखिए सारा ग्लेन एंड एशले स्टोन को 1-1 विकेट देके गए थे इस मैच में फिर से, ठीक है। अब देखिए इंग्लैंड वुमेन 127 फॉर 7, न्यूजीलैंड वुमेन ये वाला मैच चेस करते हुए जीता था, क्योंकि डिवाइन चले थे टॉप ऑर्डर से, ठीक है। 2 विकेट भी निकाले थे, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट आया था। डिवाइन वाइल बॉल फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। डैनी वाइट 35, सीवर 4, डंकले 21। ये डंकले का ना कंटिन्यूसली 20-25 रन का कंट्रीब्यूशन रहा है जब जब न्यूजीलैंड वुमेन के सामने खेले हैं, तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर लीजिएगा। एशले स्टोन इस मैच में विकेटलेस गए थे, क्योंकि डिवाइन चले थे टॉप ऑर्डर से। सारा ग्लेन हालांकि 1 विकेट लेके गए थे, यहाँ पे जेनसन विकेटलेस गए थे, ठीक है। अब देखिए इंग्लैंड वुमेन 184 फॉर 4, न्यूजीलैंड वुमेन चेज नहीं कर पाए। डैनी वाइट, सीवर 14 किए थे, जोन्स 31 वाइल बैट फर्स्ट। डंकले का फिर से आप देख सकते हैं 23 नॉट आउट। एशले स्टोन एंड सारा ग्लेन आप खुद ही देख सकते हैं, 2-2 विकेट इनके सामने देके गए। ब्रंट शुरुआत में ही स्ट्राइक किए थे, 2 विकेट लेके गए थे, इसलिए डिवाइन नहीं चले, बेट्स नहीं चले। जैसे कि मैं बोल रहा था, डिवाइन एंड बेट्स नहीं चले। देखिए स्कोर 138 पे ही रुक गया। यहाँ पे ग्रीन 19 किए थे, जेनसन 16 रन और 2 विकेट निकाले थे। ये 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आया था, ठीक है। अब देखो इंग्लैंड वुमेन 128 पे ऑल आउट, न्यूजीलैंड वुमेन 96 पे ऑल आउट। डैनियल वाइट, सीवर नहीं चले। डंकले का फिर से नाम आपको दिख रहा है 26 रन के साथ, सीवर 1 विकेट निकाले थे। ब्रंट 2 विकेट, सारा ग्लेन का फिर से नाम आपको दिख रहा है 1 विकेट के साथ। डिवाइन नहीं चले, जेनसन नहीं चले। जेनसन इस मैच में ओपन किए थे, ठीक है। दोनों ही नहीं चले, क्योंकि ब्रंट यहाँ पे 2 विकेट लेके गए थे। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे एमिलिया कर 18 रन 1 विकेट, और यहाँ पे ग्रीन 20 रन किए थे। पिछले मैच में क्या हुआ था देखिए, इंग्लैंड वुमेन का पहले देख लेते हैं। काफ़ी क्लोज रहा था मैच, सिर्फ 4 रन से इंडिया वुमेन जीते थे एंड इंग्लैंड वुमेन हार गए थे, जिसके वजह से उनको आज 3rd प्लेस के लिए कम्पीट करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन ने बॉलिंग फर्स्ट किया था। ब्रंट शुरुआत में 1 विकेट लेके गए थे, यहाँ पे 4 ओवर कंप्लीट डाले थे। कैप से 1 ओवर डाले थे, क्योंकि सामने मंधाना थे। मैंने वीडियो में बोला भी था कि मंधाना अगर सामने है, लेफ्ट हैंड बैटर के सामने राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, एज अ मैचअप कैप्टन यूज़ कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव चले गए थे उस ओवर में। इजी वंग 2 ओवर डाले थे, नैटी सीवर 3 ओवर डाले थे, 1 विकेट। एशले स्टोन 3 ओवर डाले थे विकेटलेस। इस मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्यों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सारा ग्लेन भी लास्ट मैच में विकेटलेस गए थे, ये दोनों ही इस मैच में इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेया कैंप डेथ ओवर्स में डालते हैं, 2 विकेट लेके गए थे, ठीक है। अब देखो फ्रेया कैंप डेथ ओवर्स में डाल रहे हैं सीवर एंड ब्रंट के साथ, ये तीनों मिलकर डेथ ओवर में डालेंगे। इजी वोंग का ओवर लगभग 15 ओवर तक खत्म हो जाता है, उसके बाद इनको ओवर्स नहीं मिलते हैं। एशले स्टोन भी डेथ ओवर्स में डालते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बैटिंग से देखेंगे तो डैनियला वाइट 35 किए थे पिछले मैच में, डंकले 19 किए थे। कैप्सी रन आउट हो गए थे 13 रन्स पे, हालांकि काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, 2 चौके भी मारे थे। सीवर 41 किए थे, एक स्टेडी इनिंग रहा था, 43 बॉल्स पे 41, बिलो 100 का स्ट्राइक रेट। एमी जोन्स 31 किए थे, एम बाउचर 4 रन। तो पिछले मैच में इनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा था।
अच्छा, अब बात कर लेंगे न्यूजीलैंड वुमेन टीम का, जो कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया वुमेन के सामने 144 फॉर 7 किए थे, जहाँ पे टॉप ऑर्डर में डिवाइन चले थे 53 किए थे, एंड यहाँ पे प्लीमर 17, एमिलिया कर 40। आप खुद ही देख सकते हैं इनके जो 3 मेन स्तंभ है ना, उनमें से 2 यहाँ पे चले तो 140 क्रॉस हुआ। तो वही चीज़ मैं आपको शुरुआत से समझा रहा हूँ। ग्रैंड लीग में अगर इन टॉप 3 को आप छोड़ रहे हैं और यहाँ पे ब्रंट को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं विद एस्लेस्टोन और सारा ग्लेन, ठीक है, तो इधर से आप टॉप 3 को छोड़ जाइएगा। अगर टॉप 3 को आप छोड़ रहे हैं तो एक लो स्कोरिंग मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर न्यूजीलैंड वुमेन बैट फर्स्ट कर रहा हो। अगर इन टॉप 3 में से किसी 2 को आप अपनी टीम में रख रहे हैं तो अच्छा खासा फाइट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों ही साइड से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ताहूहू को टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया गया था, 3 रन किए थे, हैलिडे 16 किए थे, मैडी ग्रीन 2 रन किए थे। बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे इनके तरफ से तो यहाँ पे फ्रैन जोनस विकेटलेस गए थे, जेनसन विकेटलेस गए थे, ताहूहू कमबैक किए थे। देखिए ताहूहू शुरुआत के 2-3 मैचेस में भी 4-4 ओवर डाले थे, बट विकेट नहीं मिल रहा था इनको, बट इनको बैटिंग में भी प्रमोशन मिला लास्ट मैच में, प्लस बॉलिंग से भी 3 विकेट लेते हुए आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा, ठीक है। एमिलिया कर 4 ओवर विकेटलेस, सोफी डिवाइन 3.3 ओवर 1 विकेट निकाले थे। तो यही लगभग इनके 5 बॉलर्स होने वाले हैं। डिवाइन एंड कर 4-4 ओवर डालेंगे, ताहूहू भी अपने कोटे का फुल ओवर्स डालेंगे, जेनसन एंड जोनस भी 4-4 ओवर डालेंगे। ये ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं रहे, हर एक मैच में यही 5 इनके बॉलर रहे हैं, ठीक है। विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आई गाजे काफ़ी नीचे बैटिंग करते हैं, उतने क्वालिटी बैटर भी नहीं है, तो ए जोन्स आपके लिए सीधे सीधे स्मॉल लीग के ऑप्शन हो जाते हैं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, डंकले जैसे कि मैंने बोला 32% सिलेक्शन है, फ़र्क नहीं पड़ता। हिट टू हिट रिकॉर्ड में हमेशा कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दिए हैं और इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर डैनियला वाइट को उधर से फ्रैन जोनस जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है जल्दी लेके जाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। बेट्स इंपॉर्टेंट होंगे, अगर आप बेट्स को छोड़ रहे हैं या फिर बेट्स, डिवाइन एंड एमिलिया कर में से किसी 2 प्लेयर को छोड़ रहे हैं तो एक लो स्कोरिंग मैच आप एक्सपेक्ट कीजिएगा, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि इन टॉप 3 में से किसी 2 का चलना लाजमी है अगर न्यूजीलैंड वुमेन को कुछ अच्छा करना है या फिर ब्रोंज मेडल हासिल करना है, तो ही एक अच्छा फाइट वो दे सकते हैं, तो ही प्रेशर में ला सकते हैं इंग्लैंड वुमेन को, नहीं तो चांस ही नहीं है। लास्ट मैच में देखा आपने, जो कि कुछ ही दिन पहले इन दोनों टीम्स के बीच में खेला गया था, 71 पे ऑल आउट हो गए थे लगभग न्यूजीलैंड वुमेन, क्योंकि इनके टॉप 3 नहीं चले थे। मोटा बात यह है, ठीक है। बेट्स को स्मॉल लीग में रखना है। कैप्सी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में रन आउट हुए बट काफ़ी अच्छे टच में लग रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। डैनियला वाइट को आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी नीचे और कोई खास बैटर है नहीं, इसलिए फिलहाल के लिए हम इनको ही ले लेते हैं, ठीक है। ब्रूक हैलिडे को तो ही ट्राई कीजिएगा जब न्यूजीलैंड वुमेन के टॉप ऑर्डर को आप छोड़ रहे हैं, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स खेलने को मिले और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करे। यहाँ पे ताहूहू को भी प्रमोशन मिल सकता है, फिर से इस मैच में ट्राई कर सकते हैं आप, बिल्कुल से। ऑलराउंडर सेक्शन में सीवर, डिवाइन, ब्रंट एंड एमिलिया कर चारों ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे, यहाँ पे एस्लेस्टोन हमारे लिए फर्स्ट पिक होंगे, सारा ग्लेन 22% सिलेक्शन हो गया है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपका इस टीम में पार्ट सारा ग्लेन होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक आधा विकेट तो आपको निकाल के ही देंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस्लेस्टोन को मैंने ले लिया, सारा ग्लेन को ले लिया, बट नीचे जो बॉलर्स रह रहे हैं ना, उनमें से ज़्यादा कोई खास पिक नहीं है। फ्रैन जोनस से आप एक आधा विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर डैनी वाइट या फिर डंकली में से किसी एक को टॉप ऑर्डर से वो आउट कर जाए तो, क्योंकि राइट हैंड बैटर्स हैं सारे के सारे इंग्लैंड वुमेन के टॉप ऑर्डर में, और फ्रैन जोनस से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स, तो मैचअप बनता है सीधा सीधा, जिसकी वजह से डैनियला वाइट को ना मैं फिलहाल के लिए छोड़ना चाहूँगा, और इधर से मैडी ग्रीन को ले लूँगा या फिर ब्रूक हैलिडे को ले लूँगा फॉर दैट मैटर, क्योंकि मैडी ग्रीन लास्ट मैच में थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे आए थे, ब्रूक हैलिडे उनसे ऊपर बैटिंग करने आए थे, ठीक है। अब देखो अगर मैं छोड़ता हूँ तो मेरा यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन होते हैं। इजी वोंग जो कि पिछले हेड टू हेड में 2 विकेट निकाले थे इसी न्यूजीलैंड वुमेन टीम के अगेंस्ट, एंड फ्रेया कैम्प को भी अब ले सकते हैं जो कि डेथ ओवर्स में एक आधा ओवर डाल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा फिलहाल स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है, जहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन पिक मैं इस मैच में देना चाहूँगा एमिलिया कर के साथ नैटी सीवर को। अब बिल्कुल एस्लेस्टोन एंड सारा ग्लेन को ग्रैंड लीग में सीवीसी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ किया है कि ये जो टॉप 3 हैं इनको मैंने ले लिया है। अगर न्यूजीलैंड वुमेन काफ़ी अच्छा फाइट भी देते हैं तो इन्हीं तीनों के बदौलत देंगे, और यहाँ पे
8 ओवर मैंने कवर किया है स्पेशली न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से। अगर यहाँ पे आप ताहू या फिर जेनसन को ट्राई कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही भरोसा दिखाया है इंग्लैंड वोमेन के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल मैच में परफॉर्मेंस दिया वर्सेस इंडिया वोमेन। सिर्फ 4 रन से मैच हारे थे, तो ज़्यादा डोमिनेशन हेड टू हेड मैचेस में भी इंग्लैंड वोमेन का ही रहा है। तो इस मैच में मैं इंग्लैंड वोमेन को थोड़ा सा फेवर करके टीम बनाऊंगा, ठीक है। मैं वाइस कैप्टन यहाँ पे एस्ले स्टोन को भी ट्राई कर सकता हूँ। वो फाइनल अपडेट में टेलीग्राम चैनल पर टॉस के बाद आपसे शेयर कर दूंगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एकदम ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है।